हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सीएस वाई शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस वाई में। जैसा कि हम कुछ दिनों से एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर जो जीके आई है 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सॉल्व करने वाले हैं 11/1/2023 सेकेंड शिफ्ट। इसकी हमने पहली शिफ्ट प्रीवियस ईयर वीडियो में हमने कवर की है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें और आपका यहाँ से 80% जीके का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। आप बस इन वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहें। यहाँ से आपका 80% जो जीके है वो है कवर हो जाएगा। और जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम, इसको यदि आप क्यूज के फॉर्म में करना चाहते हो, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया? तो 1854 में इसने झांसी को विलय कर लिया था। विलय नीति के तहत रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इसने हड़प नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो दूसरा क्वेश्चन है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। कोलकाता में यदि हम क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। मुंबई मुंबई की यदि हम बात करें तो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में है। दिल्ली की बात करें तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम का पुराना नाम फिरोज शाह तुगलक क्रिकेट स्टेडियम है। तो कोलकाता में कौन सा स्टेडियम? ईडन गार्डन। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम। और अरुण जेटली स्टेडियम जिसका कि पुराना नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, वो दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये केरल का लोक नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम यह केरल के हैं। तो 2019 में मिलनी सालबनी को इसके लिए पद्म श्री सम्मान दिया गया था। सोमना नारायण, तो सोमना नारायण की यदि हम बात करें तो यह किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? सोमना नारायण किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। चौथा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? तो मूल अधिकार भाग 3 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं वह मौलिक अधिकार से संबंधित है। और मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित आर्टिकलों को लिखा गया है। और भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है और नागरिकता वाले जो आर्टिकल है वो 5 से 11 तक हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले आर्टिकल हैं वो 36 से 51 तक हैं। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया? तो जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था 2019 में, 2019 में, 2022 में अग्निवीर स्कीम आती है। इसमें 4 वर्ष के लिए सेना में युवाओं को भर्ती किया जाएगा। 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब होता है? तो 2014 में होता है। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं।
1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तकी का नाम क्या है? तो 1992 में हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में जो अतिरिक्त फैक्ट बताए थे उसमें इस क्वेश्चन को कराया है। सोनल मानसिंह 1992 में सबसे कम आयु में जो पद्म भूषण है उसे प्राप्त करने वाली नर्तकी है। कौन है? सोनल मानसिंह। इसके बाद हम बात करने वाले पंडित बिरजू महाराज। तो ये कथक से संबंधित हैं। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो वह कथक से संबंधित हैं। तो सोनल मानसिंह को सबसे कम आयु में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा, तो 2.4% भारत का हिस्सा है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह भारत का कुल क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट यदि हम बात कर लें, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बुलिमिया एक प्रकार का शरीर में विकार होता है, तो एक खाना संबंधी विकार बीमारी होती है। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं? तो दिवाली पर। दिवाली कार्तिक माह में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम, ऐसा माना जाता है कि राजा जो राक्षस रावण था उसको जीतकर अयोध्या वापस आए थे। दशहरा दिवाली से कुछ दिन पहले मनाया जाता है, दशमी के दिन, और यह आश्विन महीने में मनाया जाता है। आश्विन महीने में दशहरा मनाया जाता है। होली फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था। तो ग्राम सभा का वर्णन आर्टिकल 243 बी में है। ग्राम सभा का वर्णन। नगर निगम का वर्णन भाग 9A में है। भाग 9A में नगर निगम का वर्णन है। आर्टिकल 243 पी से 243 जेड तक यह आर्टिकल नगर निगम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रति दर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो एनएसओ वह संगठन है जो निर्धनता रेखा का आकलन करता है। आरबीआई की बात कर लें तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? तो आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो वो आरबीआई को कहा जाता है। 1 जनवरी 1949 यह वही डेट है जिस दिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 रुपए के नोट को छोड़कर आरबीआई सभी नोटों को जारी करता है। 1 रुपए का नोट आरबीआई जारी नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? तो यशोदा वर्मा। कौन बने? यशोदा वर्मा। छत्तीसगढ़ के यदि हम वर्तमान सीएम की बात कर लें जो कि अभी घोषित हुए हैं, विष्णु देवसाय आदिवासी नेता है। विष्णु देवसाय को भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम चुना है। 1 नवंबर 2000 यह वही डेट है जिस दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात कर लें तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के कौन थे? पहले मुख्यमंत्री थे। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो जैविक उर्वरक मतलब जैविक खाद के रूप में किया जाता है।
15 जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को। एसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह एसीसी के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1983 में की जाती है, 1983। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर किससे? प्रशांत महासागर को। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत नहर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य सुएज नहर करती है। और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ती है। 70 नंबर क्वेश्चन, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है या एक हल्की हरी कोटिंग मतलब जो हरा कलर लग जाता है, ऊपर से संक्षारण हो जाता है धातु का, प्राप्त करता है, तो बर्तन किस धातु से बना है? तो बर्तन तांबा धातु से बना है। किस प्रकार क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा टफ किया गया है। तो बर्तन यदि तांबा से बना है तो उसमें हरे धातु का संचारण हो जाता है, हरी परत चढ़ जाती है। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने हस्तशिल्प उद्योगों के लिए जाना जाता था। हस्तशिल्प उद्योगों का पहले बहुत प्रचलन था भारत में। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो अब पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है, ना कि केबल और हवाई मार्ग। ये सब पुराने हो गए। आधुनिक जमाने में पाइपलाइन के द्वारा इनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है। नेक्स्ट, आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया, उन्होंने कुछ देखा उसका विशद वर्णन कर दिया। मतलब सीधा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो वो आया था हेनसांग। फायान की बात करें तो एक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में कौन भारत आया था? तो वो आया था फायान। इस सिंह की बात कर लें तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में फायान और सिंह दोनों भारत आते हैं। अब हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं, क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन था हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया? तो 1854 में किया। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में? तो बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। 2019 में कथकली नृत्य शैली के लिए पद्मश्री किसे मिला? तो मिलनी सालवनी को मिला। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है, और भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया था नरेंद्र मोदी जी ने। लक्ष्य सेन किसके खिलाड़ी? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण सोनल मानसिंह को। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.4% है। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन? तो खाना संबंधी विकार। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा? तो दिवाली पर, कार्तिक मास में मनाई जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन? तो NSSO संगठन। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? यशोदा वर्मा। कृषि में गाय का गोबर का उपयोग जैविक उर्वरक। दिनकर गुप्ता जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा चुने गए थे। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से? तो पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। एक बर्तन से हरी परत किस धातु पर चढ़ जाती है? तो तांबे पर। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने हस्तशिल्प उद्योगों के लिए जाना जाता था। कच्चे तेल और इनका जो ट्रांसफर है वो आजकल पाइपलाइन के द्वारा किया जाने लगा है। हर्षवर्धन के समय में, तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। तो आज की वीडियो बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। जब तक आपका SSC GD का एग्जाम नहीं होता, हम आपकी किसी ना किसी प्रकार से मदद करते रहेंगे। बस आप हमारा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।